नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे मैथ्स के एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे, महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है 2-3 क्लासेज हम एलसीएम एचसीएफ से कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कन ठीक है कन्फर्म होगा, और हर एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है मैथ्स में नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एलसीएम एचसीएफ में ऐसे क्वेश्चन हो, किसी टाइप से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चन में, इसलिए हर वैरायटी हर एक टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, 10 क्वेश्चन शुरू करेंगे। सभी प्यारे मित्र आ जाएँ, ठीक है, सभी लोग ग्रुप में। और जिन्होंने पिछले जो हमारा मॉक क्वेश्चन था आंसर दिया था, जायसवाल सर सभी का दिल से थैंक्स करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिए, तैयारी जारी रखिए, और सिलेक्शन दोस्तों सरोपर ही है। हर एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कल के मॉक क्वेश्चन का, पिछली क्लास का, कि 3.75 तथा 7.25 का लासा क्या होगा। अभी हम नॉर्मल लासा निकाले थे संख्याओं में, अब यहाँ पर दशमलव वाला लासा है, तो कैसे निकालेंगे चलिए आइए देख लेते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिन्होंने कमेंट किया था बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए सर्वप्रथम क्या करना, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब आपका दशमलव वाला पूछा जाए तो 3.75, मैंने एक चाहे नंबर सिस्टम की क्लास में आपको बताया था, जैसे 3.75 है, इस दशमलव को हमें हटाना है, तो क्या करते हैं, एक लिखते हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्या, दो संख्या, तो 2 जीरो लगाते हैं, तो अर्थात बराबर क्या आ जाएगा, 375/100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देना। इसी प्रकार 7.25 का, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 725/100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। अब ये क्या करना है, दोनों का लासा निकाल लेना है। अब देखिए सर्वप्रथम ये बात है दोस्तों, जैसे आपका 375/100, इसको आप काटेंगे 25 से, काटेंगे कितनी बार काटेंगे, 25 से काटिए, 25 एकम 25, 25 पना 125, 25 चौको 100, 15/4 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 725/100 है, इसको भी 25 से काटिए, बराबर क्या आ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, और जाएगा 25 नम्मा कितना होता है, 25 नम्मा कितना होगा, 225 हो जाएगा, और 25 चौको 100, 29/4, यानी 15/4 और 29/4 का हमें निकालना है। इतना आ गया। बहुत ही आसान तरीके से पेन और रफ लेकर जरूर बैठें दोस्तों, ठीक है। तो लासा निकालने का मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, 15 दिया गया है तथा 29 ऊपर हो जाएगा, नीचे 4 तथा 4 का क्या निकलना है, सूत्र होता है। लासा निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे, ये सूत्र होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, कि दोनों संख्याओं का अगर लासा निकालना है, दो संख्याएं दी गई तो क्या होता है, एलसीएम निकालना हो तो क्या दिया रहता है, ऊपर वाली संख्याओं का क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी 15 और 29 का एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे, यानी 4 और 4 जो दिया इनका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं सभी लोग। 15 और 29 का एलसीएम निकालिए सभी लोग, कितना आ रहा है, फटाफट निकालेंगे। 15 और 29 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए 29 आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 29 आपकी किसी संख्या से नहीं कटेगी, कट रही हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो डायरेक्टली आप क्या हो जाएगा, 29 गुणे 15 करेंगे। जब आप 29 गुणा 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 435 आएगा। क्या आएगा, 435 एलसीएम आ जाएगा, और 4 4 का एचसीएफ है, दोनों में 4 है तो एचसीएफ 4 ही आएगा, यानी 435/4 हो जाएगा। अब इसको दशमलव में हम करेंगे, 435 है बटा 4 दिया गया है, तो 435 लिख लीजिए, और 4 में इसका भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 3 आ जाएगा, 0, 5, 4 अठे 32, हासिलाई 3, दशमलव 0, 4 सते 28, 2, 4 पंचे 20, 108.75। देखेंगे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहेंगे, कम समय में सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे
0.24 तथा 6 का मासक क्या होगा। देखिए हम जो गुणा भाग कर रहे हैं यहाँ समझाने के लिए, फिर आप एग्जाम में क्या है गुणा भाग मन में करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ समझाया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ट्रिक के साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे सभी प्यारे मित्रों का हेल्प मिल सके, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा प्रश्न, उसी टाइप का प्रश्न है। टोटल 2.16 दिया गया। अब इनका हमें मासा निकालना। पिछले हमने क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था। अब हम मासा का सूत्र लगाएंगे। इसके पहले 1.2 दिया है, 1.2 को 12/10 लिख लेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 6/5 लिख लेंगे। फिर दूसरा हमारा दिया गया है 0.24 दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम 24/100 लिख लेंगे। इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 12/50, फिर 2 से काटेंगे 6/25 आ जाएगा, ठीक है, 6/25। यानी कि हमारा टोटल कितना निकल के आ गया अंक। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम दोस्तों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। 12/10 को क्या लिख लेंगे, अभी हमने लिखा है 6/5। दूसरा हमारा क्या है 6/25, और तीसरा हम 6/1 कर सकते हैं, ठीक है। मासा निकालने का सूत्र क्या होता है, फार्मूला, ऊपर वाली संख्याओं का मासा करिए और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम करिए बराबर। ऊपर वाली संख्या मासा यानी कि एचसीएफ करेंगे, तीनों में 6 है, सेम होना चाहिए, उभयनिष्ठ संख्या होनी चाहिए, तो 6 आपका मासा आ जाएगा। नीचे हमें एलसीएम करना है, तो एलसीएम 5, 25, 1 है, तो 25 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 6/25 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर हमारा क्या दिया है, दशमलव में दिया है, ठीक है। तो 6 में 25 का भाग करना, भाग तो नहीं जाएगा, 0 लग जाएगा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 25 दूना 50, 2 बार जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए कितना बार जा रहा है, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 25 चौको 100, यानी 0.24 आ जाएगा। 0.24 देखेंगे आपके सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि 1/3 और 2/9 दिया गया है, 5/6 तथा 4/27 का लासा क्या होगा। अब देखिए 4 संख्याएं बटे में, भिन्न में 4 संख्याएं दी गई हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, एक चीज करना है, क्या करना है, वो पहले 1/3 है, 1/3 लिखिए, 2/9 है, 2/9 लिखिए, 5/6 लिख लीजिए, फिर इसके बाद 4/27 लिख लीजिए, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या निकालना में लासा निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्या का सभी लोग 1, 2, 5, 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो क्या आएगा 20 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाली संख्या का। नीचे वाली संख्या क्या है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ मतलब होता है उभयनिष्ठ संख्या, जो सभी में विद्यमान होनी चाहिए। देखिए 3 हमारा है, तो 3 सभी में है कि नहीं है, 3 तिकाई 9, 3 6, 3 27, 3 सभी में है, तो 20/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए फार्मूला क्या होता है भिन्न में एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। अगर एलसीएम निकाला जाएगा लासा, तो ऊपर वाली संख्या का लासा करेंगे, नीचे का मासा करेंगे। अगर आपको मासा पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ मासा करेंगे, नीचे का एलसीएम करेंगे, ठीक विपरीत करना है, ठीक है। तो 20/3 आ गया, तो 20/3 अर्थात 20 में 3 का भाग करना है, तो कितनी बार जाएगा, कितना आया था, 20/3 आया था ना, तो अपना 20/3 तो डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, भाग करने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 18, 20, 28 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड निकालिए, भागे 2 का मान बताइए। हम पिछले क्वेश्चन में बहुत सारे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। सभी प्यारे मित्र पिछले क्लासेस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने नहीं देखा है तो इस परिवार को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास आपको मिलता रहे, और प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेज मिल जाएंगी। पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। देखिए 18, 20, 28 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, अर्थात सार गुणनखंड मतलब क्या निकालना है, सभी लोग कमेंट करेंगे। सार गुणनखंड मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है दोस्तों, या कहलाएंगे मासा निकालना है। महत्तम समापवर्तक सार गुणनखंड होता है, ठीक है। तो 18, 20, 28 का महत्तम समापवर्तक क्या निकलेगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए जो दोनों में विद्यमान हो वो हमारा होता है। देखिए 18 को 2 से काट देंगे, 9 आ जाएगा, फिर ये 10 आ जाएगा, फिर आपका 14 आ जाएगा, 14 दूनी। अब बताइए ऐसी कोई संख्या जो तीनों में काटे, 3 से काटेंगे
9 कट जाएगी, लेकिन 10 14 नहीं कटेगा, 10 14 2 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा, अर्थात 2 ही यहाँ पे HCF आएगा। उभयनिष्ठ संख्या क्या आएगी जो तीनों को काटे, वह हमारी 2 ही है, और भागे 2 कह रहा है, अर्थात 2/2 वैल्यू करेंगे, कितना आएगा, वैल्यू का मान 1 आएगा। एक हमारे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, जायसवाल सर सभी का अभिनंदन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1/2, 3/4, 5/6 तथा 7/8 का मासा निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है मासा निकालने का, कि ऊपर वाली संख्या का मासा निकालेंगे और नीचे वाली का एलसीएम। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। 1/2, 3/4, 5/6, बहुत ही आसान है दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे, मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का मासा यानी HCF निकालिए जो तीनों में विद्यमान हो। अब देखिए पहली संख्या 1 ही आ गई, यानी 1 ही हम लेंगे, 1 सभी में होता है तो हमारा HCF इसका 1 ही आएगा। अब बात करें एलसीएम की, 2 4 6 8 का एलसीएम निकालिए। 2 4 6 8 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आ जाएगा, 6 चौको 24, तो 1/24 क्या आ जाएगा, इसका मासा निकल आएगा। ये हमारे भिन्न का मासा क्या हो जाएगा, 1/24, अर्थात पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्वेश्चन देखकर वीडियो पॉज कर कमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, आप में अगर सामर्थ्यवान है आप लोग तो जरूर अपने से हल करें और कमेंट करें। ठीक है, अपना सहयोग करें, अपना फीडबैक करें। जी हाँ, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 72 है, तब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। प्रश्न को समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना 2 संख्याएं क्रमशः 2x तथा 3x है। ठीक है, इसके बाद तब प्रश्न अनुसार 2 संख्या अनुपात में इनका लघुत्तम समापवर्तक आपके क्या है, 72 है। लघुत्तम समापवर्तक अर्थात इनका गुणन के रूप में, अर्थात क्या हो जाएगा, 2x तथा 3x हमने मान लिया, तब क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, 72 के हो जाएगा। इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक 72 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6x, 6x बराबर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 6x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। 6x बराबर 72 लिखिए सभी लोग, तो x बराबर 72/6 आ जाएगा, यानी कि 6 कम 6, 12 6 72, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब देखिए क्रम से हमने संख्या क्या माना, x की वैल्यू 12 आ गई, हमने पहला 2x माना था, अर्थात 2 गुणे 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी प्रकार हमने 3x माना था, तो 3 गुणे 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कितनी संख्या आ गई, 24 और 36 आ गई। तो इन संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, 24 धन 36 कर दीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, 6 4 10, 2 3 1 5 1 6, देखिए 60 आंसर आएगा। ऑप्शन में 60 नहीं दिया गया है तो फोर्थ ऑप्शन नॉन में सही हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं गलत है कि नहीं है, तो 24 और 36 का आप लोग एलसीएम निकाल के देखिए कि आपका 72 आता कि नहीं है, चेक भी हो जाएगा आपका आंसर भी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। सेम टू सेम पिछले जैसे क्वेश्चन है, उसी तरह हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। माना दोनों संख्याओं को मान लेना 3x और 4x मान लेते हैं, इनका लघुत्तम समापवर्तक 84, अर्थात 3 गुणे 4 गुणे x बराबर 84 दिया हुआ है, तो 4 3 12, x बराबर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 84/12 आ जाएगा। अब 84 को 12 से काटेंगे कितनी बच जाएगा, 12 सत्ते 84, कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 7 आ गई। x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। हमने क्या माना था, 3x माना था। जब हमने 3x माना अर्थात 3 गुणे 7 करेंगे तो पहला अनुपात हमारा क्या 21 निकल के आ गया। दूसरा अनुपात 4x माना था, तो 4 गुणे 7 करेंगे, दूसरा अनुपात 28 आ जाएगा। तो 21 और 28 हमारे 2 अनुपात आ गए। कह रहा है बड़ी संख्या कौन आ गई, 21 28 में बताइए आप लोगों को बड़ी संख्या कौन है। 21 28 में कौन बड़ी, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं 28 बड़ी होगी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों 2 संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है,
यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या आपकी क्या होगी? सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 100 प्योर एंड श्योर होगा, क्योंकि हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक लाजवाब होता है दोस्तों, हर एक पैटर्न पर। जी हाँ, आपके एग्जाम पैटर्न, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन है। आप लोग फीडबैक करें, सहयोग करें दोस्तों। जी हाँ, मोटिवेट करें, आप लोग जायसवाल सर का सहयोग करें, फीडबैक करें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का माशा घेरा दिया गया। अभी हमने एलसीएम वाले लगाए, अब माशा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का माशा घेरा दिया गया है, फिर कह रहा है लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, पहली संख्या देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा होता है। यह फार्मूला शायद आपने पढ़ा होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहली संख्या, एक संख्या हमारी 77 दी गई है, दूसरी हम x मान लेते हैं, बराबर मासा 11 है और एलसीएम आपका 693 दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, ये 77 को इधर ले जाकर 11 गुणे 693 में भाग की संक्रिया को पूरा कर देना है। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं। x बराबर क्या आ जाएगा? सभी पैरामीटर जानते हैं, 11 गुणे 693 कीजिएगा और बटे में 11 कर लीजिएगा। 11 करेंगे या 77 करेंगे भैया? एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या में निकालना है। जी हाँ, क्या करेंगे यहाँ पे? 77 करेंगे। अब भाग करना है आपको। आप 77 को ऊपर वाली संख्या से भाग देंगे सभी लोग। 11 एक कम 11, 11 सते 77 होता है और 7 को 693 से काट दीजिए दोस्तों। ठीक है, काटिए सभी लोग। जी हाँ, 7 9 63 होता है, 7 9 63 होता है कि नहीं होता है? और बचता हमारा 6 संख्या, फिर आपका 63 बन गया, 7 9 63, अर्थात x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 99 आ जाएगी। अर्थात दोस्तों, दो संख्याओं का मासा 11 होगा। अगर आपका पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या 99 होगी। अब आप ये दो संख्याओं को देखकर लगा सकते हैं, इनका मासा 11 ही आएगा और एलसीएम निकालेंगे 693 ही आएगा। आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर एक कंसेप्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं। तदनुसार वे पुनः एक साथ किस समय बजेगी? घंटी वाला प्रश्न आ गया। एलसीएम एचसीएफ से ट्रिक से ही यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, जो प्रातः जो है एक साथ 3 घंटियां बजती हैं, समय 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं। अब करना क्या है? 20 30 40 का एलसीएम निकालिए। 20 30 40 का आपको एलसीएम निकालना है। फटाफट निकालें, रफ पेन में फटाफट निकालेंगे। 20 30 40 का एलसीएम निकालिए फटाफट। मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, क्योंकि एलसीएम मैं 2-3 क्लास से आपको कंसेप्ट से पढ़ाता आ रहा हूँ। आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं आप लोग समझ गए होंगे। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इनका दोस्तों आ जाएगा 120 एलसीएम आएगा। 20 30 40 का एलसीएम 120 आ गया। अब ये कह रहा है तीनों घंटियां एक साथ बजती हैं, अर्थात 120 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो पश्चात 2 घंटे बाद अपराह्न में बजेंगी। 40 मिनट के अंतराल में बजती हैं, तो 120 मिनट मतलब क्या कहलाएगा? एक घंटे में सभी लोग जानते हैं 60 मिनट होते हैं और 60 दुना 120 होता है, अर्थात एक घंटे में 60 मिनट, तो 120 मिनट 2 घंटे का हो जाएगा। यानी 2 घंटे बाद अपराह्न बजेगा। ठीक है, 11 बजे बजती है तो 2 घंटे बाद समय क्या आएगा? 11 बजे जो है घंटी बजती है और 2 घंटे बाद समय क्या आ जाएगा? 11 बजे पूर्वाह्न चल रहा है। ठीक है, दोपहर के पहले का समय है और 12 के बाद, दोपहर के बाद क्या लग जाता है? अपराह्न लग जाता है। तो 2 घंटे बाद, यानी कि 11 में 2 घंटे प्लस कीजिए, 1 बज जाएगा और ये बजे आपका क्या होगा? पीएम में आएगा, यानी अपराह्न में आ जाएगा। तो 1 बजे अपराह्न को होगा। किस ऑप्शन में दिया? अपराह्न 1 बजे, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसके बाद मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। दोस्तों, 3 विभिन्न चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 45 सेकंड, 55 सेकंड, 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 8:35 पर बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी?
टोटल आपका एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। अब फटाफट अब आप समझ गए हैं हमें करना क्या है। 45, 55, 60 का एलसीएम निकालना है। आपने निकाल लिया होगा आई थिंक। कितना आएगा 1980, मैं डायरेक्टली बताऊंगा। एलसीएम फटाफट निकालिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, एलसीएम निकालिए। 1980 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब करना क्या है, चूंकि दोस्तों 1980 जो है सेकंड जो है 1980 सेकंड आएगा। 1980 सेकंड बराबर 1980/60 करेंगे, क्योंकि हमें समय मिनट में दिया गया है तो 60 का भाग देंगे तो मिनट में वैल्यू आएगी। तो 60 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 का 18, 6 का 18, 33 मिनट आ जाएगा। 33 मिनट कहला जाएगा। तो अब हम करना क्या है, 8:35 पर बदलें। यदि वे एक साथ प्रातः 8:35 पर बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। हमारा 33 मिनट समय आया है, 8:35 समय दिया गया है, इसमें 33 मिनट और प्लस कर लीजिए भैया। 8:35 समय दिया गया है, इसमें क्या है 0, 33 और ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5 3 8, 3 3 6 8, 8:68। अब 1 घंटा हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि 60 मिनट के 1 घंटा होता है, तो 9 बज के क्या आ जाएगा आपका 8 मिनट आ जाएगा। अब ये कब होगा, प्रातः ही होगा। ठीक है, यानी अब ये बताइए सुबह 8:35 में है, इसमें 33 मिनट और प्लस कर दीजिए तो 9 बज के क्या आ जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे 9:08 आ जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं मॉक क्वेश्चन। अगली जो हमारी कंसेप्ट रहेगी, क्लास रहेगी, वो समस्त टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन लेके आएंगे और जायसवाल सर के साथ लेट्स क्रैक फॉर टीटी एग्जाम। जी हाँ, अगर टीटी एग्जाम को क्रैक करना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें जायसवाल सर के साथ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मॉक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी प्यारे मित्र मॉक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब आपको यह मॉक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताना है और नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे, ठीक है, ऐसे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न बताएंगे, 10 से 15 प्रश्न जो आपके समस्त टीटी एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। धन्यवाद दोस्तों।